देखो भाई, अब तक हमने इसमें कई सारी चीजें सीख ली, जैसे स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, और उसका अगर दो लाइन हमें पैरेलल मिल जाए तो कैसे स्लोप में रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर का क्या रिलेशन होता है, एंगल हम कैसे निकालते हैं दो पर्टिकुलर लाइन के बीच में। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ और इसके बाद आपको 10 पॉइंट जो 3 है लास्ट की एक्सरसाइज, इसकी थ्योरी के बारे में सिखाता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें क्या सीखा, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये हमारी स्लोप है। और स्लोप क्या होती है, एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव एंगल। आफ्टर दैट, what if two lines are parallel, the relation between slope m1 is equals to m2. If two lines are perpendicular to each other, then relation between two line is equals to m1 m2 minus 1. And we have studied about various form of equation like slope point form, y minus y1 या y naught equals to mx minus x naught, ये हमने पढ़ लिया। और y equals to mx plus c इंटरसेप्ट फॉर्म, या y equals to mx minus d इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी ये x एक्सिस वाली है और ये वो y एक्सिस वाली। फिर इसके बाद हमने सीखा टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, स्लोप हो जाएगी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये है आपकी 2 पॉइंट फॉर्म। इसके बाद नॉर्मल फॉर्म पढ़ी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, ये है हमारी नॉर्मल फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म पढ़ ली हमने, और 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ ली, नॉर्मल फॉर्म पढ़ ली, और आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ ली। एक है सिर्फ इंटरसेप्ट अगर लिखा हो, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में, तो क्या होगा, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ चुके हैं। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ये आप पहले से जानते हो। अगर दो आपके वेरिएबल है और उसमें आपको इक्वेशन को लिखना है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, ये हो गया। अब हमें इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कभी नॉर्मल फॉर्म में करेंगे, कभी इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उनको कन्वर्ट करना है। तो इसको देखते हैं अभी। डेरिवेशन अगर आप सीख जाओ तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी y इक्वल्स टू mx प्लस सी में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा चीजों को, कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाए। ठीक है, एक सेकंड का टाइम देना मुझे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। 10.3 और जी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में हमें इसको कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, हमें इसकी तरह कन्वर्ट करना है, इसकी तरह बनाना है। तो इसमें बी वाई एक तरफ होना चाहिए और माइनस ए एक्स माइनस सी एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, और y अकेला होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को आप b से डिवाइड करोगे, पूरी इक्वेशन को आप b से डिवाइड करोगे, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स और माइनस सी अपॉन बी। ठीक, ये आपको रटना नहीं है, बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 आपको दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करें, कैसे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्लोप इंटरसेप्ट में। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 7, तो y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा हमारा। अगर आपसे कोई कहे कि स्लोप बताओ, तो कंपैरिजन करो, m की वैल्यू माइनस 2/3 और स्लोप कितना है, माइनस 7/3। तो इस टाइप से क्वेश्चन इस पे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या थी, x अपॉन ए
y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करें, किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को। ध्यान से देखना, हम इसको लेके चलेंगे और ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में बना देंगे। कैसे करेंगे देखो, आप इसको स्मॉल और कैपिटल लेटर में ले लेना, इसको कैपिटल में ले लो ताकि बी और सी में कंफ्यूजन ना हो। तो क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी। अब राइट साइड में 1 को बनाने के लिए दोनों साइड आप माइनस सी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स अपॉन सी माइनस बी वाई अपॉन सी इज इक्वल्स टू प्लस 1। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है, ये है आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो देखते हैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। नॉर्मल फॉर्म है हमारी x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखना, किसको कन्वर्ट करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को कन्वर्ट करना। आप इसको कैपिटल ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसका तरीका क्या होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, ये मान लिया। और हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू स्मॉल p। अब हमने कोफिशिएंट की कंपैरिजन करी तो a अपॉन cos अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन sin अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन p, ये आ गया। अब इससे कंपैरिजन करेंगे हम, कैसे कंपैरिजन करेंगे, cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, sin अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, एक एक को 1 बाय 1 कंपैरिजन में रखेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन cos अल्फा माइनस c अपॉन b। अब इसको कन्वर्ज कर दिया हमने तो ये हो जाएगा cos अल्फा अपॉन a इक्वल्स टू माइनस p अपॉन c। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आप इजीली यहां से क्या निकाल सकते हो, cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरीके से हम यहाँ पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे। तो जैसे ही cos और sin की स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू आप निकालोगे और आपको अच्छे से पता है, इन्होंने भले ही ओमेगा ले रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो यहाँ से आपको p स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी विच इज c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से p मिल जाएगा प्लस माइनस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये p की वैल्यू है। तो इसी माध्यम से हमें साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू पता चलती है, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन अल्फा क्या होता है, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस अल्फा क्या होगा, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन डेरिवेशन की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखते हैं आगे। देखो जैसे एग्जांपल नंबर 13 है, इन्होंने कहा कि इसको स्लोप पॉइंट में, स्लोप में कन्वर्ट करो और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो इंटरसेप्ट है उसमें कन्वर्ट करो। तो बहुत इजी है, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से 4y की वैल्यू निकाल दो, कितनी हो जाएगी 3x प्लस 10। तो y इक्वल्स टू 3/4 इंटू एक्स और 10/4 इंटू एक्स आ जाएगा। तो इसको ध्यान से देखो तो y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म ही तो है, तो एक आंसर आ गया। दूसरा क्या आएगा, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 को दोबारा लिख दिया, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, आपको लक्ष्य सामने होना चाहिए, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो क्या कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -10। -10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, तो -10 से डिवाइड कर दिया, ऐसे हो गया। तो ये आ जाएगा -3x/10, ऐसे लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 4y/10।
10 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई माइनस 10/3 और y बाई 10/4 इज इक्वल्स टू 1। 10/4 को 5/2 भी लिख सकते हो। तो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो आपने इसको दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ऐसे ही आप नॉर्मल वाला कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 10.3 में जो आगे डेरिवेशन है वो मैं आपको ऑफलाइन ही कराऊंगा कल वाली क्लास में। डेरिवेशन है आपका, एग्जांपल आप सारे कर सकते हो। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये मैं ड्राइव कराऊंगा बाकायदा क्लास में, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन मैं आपको क्लास में कराऊंगा। इससे पहले कि आप सारे एग्जांपल कर लेना। और 10.3 के जो स्टार्टिंग के आपके क्वेश्चन है 10, ठीक है, 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप बड़े आराम से कर सकते हो, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही। जो भी आपको डाउट होगा वो कल वाली क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा ऑफलाइन।